प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। आपके लिए एक शुभ समाचार। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और बुधवार को दोपहर 1:30 बजे किसान भाइयों और बहनों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालेंगे। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। इसके पहले प्राकृतिक आपदा से पीड़ित राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के किसानों के खातों में पहले ये राशि अंतरित की जा चुकी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी आपको संबोधित भी करेंगे और ये दिन प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मेरी आपसे अपील है, प्रधानमंत्री जी को सुनने और राशि के अंतरण को प्रत्यक्ष रूप से देखने आप प्रत्यक्ष रूप से जरूर जुड़िए। कृषि विज्ञान केंद्रों में, राज्य स्तरीय कार्यक्रम या जिला स्तरीय कार्यक्रम में, अपने पंचायत में होने वाले कार्यक्रम में, मंडियों के कार्यक्रम में, किसान समृद्धि केंद्रों के कार्यक्रम में, कृषि विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम में, कहीं ना कहीं आप जरूर भाग लीजिए। अन्नदाताओं के सम्मान का है दिन। आइए इस उत्सव में आप भी भाग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भारत के किसानों के हितों पर उन्होंने आंच नहीं आने दी। ये समझौता राष्ट्र हित में सर्वोत्तम समझौता है। किसानों के हित को सर्वथा सुरक्षित किया गया है। ये समझौता उदाहरण है डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का। डिप्लोमेसी मतलब राष्ट्र प्रथम। भारत के, हमारे देश के हित सर्वथा सुरक्षित है। डेवलपमेंट मतलब विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना। इससे भारत के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी। और डिग्निटी का मतलब है किसानों की गरिमा का पूरा सम्मान और ध्यान रखा गया है। यह समझौता भारत के किसान, महिला और युवाओं के सपनों को नए पंख देगा, जिससे वो प्रगति और विकास की ऊंची उड़ान भर सकेंगे। विपक्ष केवल प्रलाप कर रहा है। पहले कांग्रेसियों तो बताए कि जब देश आजाद हुआ तब दुनिया की 6वीं अर्थव्यवस्था थे हम, और इनके शासनकाल में हम 11वें नंबर पर पहुंच गए। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। हमारे लिए राष्ट्रहित प्रथम है, लेकिन उनके लिए केवल राजनीति प्रथम है। तकलीफ होती है, विदेश की धरती पर खड़े रह के वो देश को गालियां देने का काम करते हैं। भाजपा और मोदी जी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगे हैं। लेकिन किसान भाइयों, कृषि मंत्री के नाते मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, ये समझौता किसानों के हित में। कोई भी वो चीज जो भारत के किसान हमारे यहाँ पैदा करते हैं, और ये आशंका जताई जा रही थी देश बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, किसान का क्या होगा, वो हर एक उत्पाद सुरक्षित रखा गया है। हमारा जितने प्रमुख अनाज है, गेहूं हो चाहे वो धान हो, सारे प्रमुख अनाज इस समझौते में पूरी तरह से सुरक्षित रखे गए हैं। वो अनाज यहां नहीं आ पाएंगे। न केवल अनाज बल्कि फल और सब्जियों को भी
संरक्षित करने का काम किया गया है। अगर आप अनाजों की सूची देखें पूरी, तो इसमें हमारे सारे प्रमुख अनाज इस सूची में सम्मिलित है और इसलिए अनाज उत्पादक किसानों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनाज के साथ साथ आटा हो, आलू हो, प्याज हो, मटर हो, बीन्स हो, खीरा हो, मशरूम हो, अंगूर, नींबू, मिक्स डिब्बाबंद पदार्थ, पूरी सूची में जारी कर दूंगा। हमारे डेयरी के जितने भी उत्पाद किसान जो दूध पैदा करता है, दूध हो, दही हो, छाछ हो, मक्खन हो, दूध पाउडर हो, ये कोई वहां से नहीं आएगा। और हमारे जो मसाले जो हम दुनिया को निर्यात करते हैं, अमेरिका भी बहुत मसाले जाते हैं, वह 50% नहीं 0% ड्यूटी पर हम निर्यात कर पाएंगे। तो ये समझौता भारत के किसानों के पूरी तरह से हित में है, उनके पूरे हित सुरक्षित है। बल्कि किसानों को एक बड़ा बाजार, और बड़े बाजार में अमेरिका भी शामिल है, यूरोप भी शामिल है, 27 देश यूरोप के वो भी शामिल है और दूसरे देश भी शामिल है। वो बड़ा बाजार मिलेगा, हमारा निर्यात बढ़ेगा, हमारी आमदनी बढ़ेगी।